ओम शांति। सभी भाई बहनों को परमात्मा शिव बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर और नए राज्य को याद करो। जैसे कोई घर से कहीं जाता है, कमाने विदेश जाता है या कहीं बाहर जाता है, तो समय अवधि पूरा हो जाती है, कहते अब अपने घर जाना है, तो वो हो गया शरीर का घर। तो नाटक अब पूरा हो गया, बाबा याद दिलाते हैं, शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हो गई। कौन सी नाटक? नाटक तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो एक है हद का नाटक, दूसरा होता है बेहद का नाटक। हद के नाटक एक्टर्स अपना अपना कपड़ा ड्रेस पहनकर हद का नाटक खेलते हैं, जब पूरा हो जाता है अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह हम परमधाम से सभी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना शरीर रूपी चोला धारण कर इस सृष्टि पर नाटक खेलने यानी पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो हमारा ये शरीर का घर है, तो इस घर को नहीं, परमात्मा कहते हैं जिस घर से तुम आए हो यानी परम धाम से आए हैं, तो उस घर को याद करो। नाटक पूरा हो गया, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पूरा हो गया। तो परमात्मा इस धरा पर नए राजधानी स्थापन करने के लिए आते हैं, तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ा के नए राजधानी में जाने के योग्य बनाते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे नए राजधानी को और अपने घर को याद करो, क्योंकि अब समय इस दुनिया को याद करने का नहीं है। अब याद तो बहुत कर लिया, दुनिया को याद कर लिया, चीज़ वस्तु को याद कर लिया, संबंधों को याद कर लिया। अब इस दुनिया में कोई सार नहीं है, चारों तरफ दुख है, अशांति है। तो अब नाटक पूरा हो गया, अब अपने घर जाना है। तो परमात्मा शिव बाबा दान का महत्व बताते हैं। दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। तो दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। कोई दान पुण्य करते हैं जीवन में, तो कईयों को संकल्प आता है जो चीज़ें दान करते हैं तो वही चीज़ें उनको याद आता है कि मैंने ये चीज़ किया। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जो एक गुना दान करता है, तो जो सही मन से, सच्चे दिल से, साफ दिल से परमात्मा को दान देता है, तो उसके रिटर्न में परमात्मा 100 गुना दान देते हैं, 100 गुना फल देते हैं। और किसी ने दान किया और वही चीज़ को याद करता है, और फिर पश्चाताप करता है, और फिर सोचता रहता है कि मैंने तो दान किया, तो वो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं दान करो और भूल जाओ, दान करो फल का इच्छा न रखो। गीता में है, दान करके याद नहीं करना है, बार बार फल का इच्छा नहीं रखना है। जो फल का इच्छा नहीं रखता है उसे फल प्राप्त हो जाता है।
ओम शांति।